Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Fabiha Sikandar Business Wali, and I'm a proud level 1 student at Rehan's Kumanawar campus. And today, as you all guys know, that we do interviews on a daily basis. So, today, आज दोबारा से मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नेम है फबहा बिजनेस वाली एंड सो लेट्स वेलकम हर इन our this today's conversation. अस्सलाम वालेकुम फबहा बिजनेस वाली, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फ़बीहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? Alhamdulillah, I'm also doing great. So, first of all, thank you so much for giving me a precious time and for coming here. So, Fabha, please आप अपना introduction करवा दें सबसे पहले and tell us a little about your background, about your journey. Yes, please. Okay, thank you, Fabiha, for having me. So, assalamu alaikum everyone. This is Fabha Business Wali and मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 3 की स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा अभी रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मैं सदौलत को असिस्ट कर रही हूँ मिस मरीम के साथ और मिस केसी के साथ काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं लाहौर कैंप रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में एज अ लीड फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ और बोट्सवाना का प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रही हूँ। और मेरा मुझे बैकग्राउंड आई गेस मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से ऊपर हो गए, अप्रैल में मुझे 2 साल हो गए थे। और इसके अलावा अभी जो मैं चीज़ से कर रही हूँ वो अपने सामने है और रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले आई कंप्लीटेड माई मैट्रिक एग्ज़ाम्स और फिर मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था। Okay, thank you so much for giving an gorgeous introduction. So, फबहा बिजनेस वाली, आपने बोला कि आप लेवल 3 की स्टूडेंट हैं और आपको लाइक रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 साल से ऊपर हो गए। सो लाइक 2 साल या फिर जैसे कि 2.5 ईयर्स ऐसे में आप थर्ड लेवल तक पहुँच गई, जैसे कि आपकी स्पीड अच्छी थी वर्क में या फिर क्या? इतनी जल्दी मतलब आप ने माशाल्लाह से लेवल 3 को कैसे परस्यू कर लिया? अम, मैंने अपने लेवल 1 के टास्क काफ़ी अर्से से कंप्लीट कर लिए हुए थे और उसके बाद रिसेंटली ही मुझे जो था वो लेटर मिला लेवल 3 का। सो येस आई गेस बाकी ये था कि स्पीड मेरी अच्छी थी। टास्क काफ़ी ज़्यादा थे लेवल 1 में जब मैंने जॉइन किया था उस टाइम पर। ऑल्दो अब लेवल 1 के टास्क काफ़ी कम हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू जब मैंने जॉइन किया था तब। सो अपने तमाम नंबर ऑफ़ टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए थे और इसके अलावा अभी येस मैं लेवल 3 में हूँ। येस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब आप मुझे बताएँ कि आपने बोला कि मैं सर दौलत को भी असिस्ट करती हूँ। तो मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? जैसे कि मैं जो इंटर्नशिप कर रही हूँ उसमें भी सर दौलत होते हैं। सो मुझे तो ये लगता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब ना काम को करवाने में फ़ोकस्ड हैं और मतलब बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप उनके साथ कब से काम कर रही हैं और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? सर दुएत के साथ मुझे काम करते हुए आई बिलीव 1 साल तो हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। मैं 2025 से ही ऐसे दुएत के साथ काम कर रही हूँ डिफरेंट चीज़ों में, उनके साथ उनको असिस्ट कर रही हूँ। अभी प्रेज़ेंटली मेरा काम ये है कि सर दुएत के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कह लें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। जैसे रेहान को ऑनलाइन अकेडमी सबसे पहले जिसमें हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें टीचर्स ट्रेनिंग है, एसीसीएल है, इसके अलावा हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ज़ूम डिपार्टमेंट है, कोडिंग डिपार्टमेंट है, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और वहाँ पे जो चैलेंजेस वगैरह आ रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं प्रेज़ेंट उनको देखती हूँ। और इसके अलावा सदोई के अंडर ही जैसे लाहौर कैंपस है, एक वो प्रोजेक्ट है जिसको लीड कर रही हूँ, दूसरा बोट्सवाना का प्रोजेक्ट है जिसको लीड कर रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सर दौलत के साथ, तो बहुत कुछ सीखा है उनसे। और इसके अलावा आई गेस
क्योंकि सर दौलत जैसे आपने कहा उनको बहुत ज़्यादा काम पे वो फ़ोकस करते हैं। सो आई एम ऑल्सो लाइक दैट, मेरा भी ज़्यादा फ़ोकस इसी चीज़ पे होता है कि काम टाइम पे करना है और ड्यूटीज़ पे ध्यान देना है। तो जिसकी वजह से सर दौलत से मेरा अच्छा आई गेस इंटरेक्शन रहा है थ्रू आउट दीज़ ईयर्स। दैट्स ग्रेट। फबहा बिजनेस वाली, अब आप मुझे बताएं कि जैसे कि हमारे वाला वाली का कॉन्सेप्ट है। सो वो आपको कैसे लगता है? आपको क्या लगता है, जैसे यूजलेस है या फिर बहुत अच्छा है? हमें अपना विजन अच्छे से मिलता है जब हम एक वाला या वाली को चूज करते हैं अपने नेम के साथ। सो उसका ये वाला वाली के कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रिव्यू दें आप। आई गेस ये बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपका आई गेस विजन क्लियर हो जाता है जब आप अपने आगे वाला या वारी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका रीज़न भी यही था क्योंकि बच्चे जब भी फॉर एग्जांपल पढ़ रहे होते हैं या अपनी स्टडीज़ ही कर रहे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा भी कह लें उनका माइंडसेट नहीं बना होता कि उन्होंने खड़े होकर क्या करना है। स्पेशली जब आप मैट्रिक में होते हैं, 8th में होते हैं, या इनफैक्ट अब तो बच्चे इंटर तक जाके उनका इस तरह माइंडसेट सेट नहीं हुआ होता कि उन्हें आगे क्या कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। तो हम जब वालावारी रखते हैं बच्चों को, कहते हैं कि जब आप चाहे 9 साल का बच्चा अपने साथ वालावारी लगाता है, तो उसका बचपन से ही एक माइंडसेट बन जाता है, उसका एक विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है। तो और मेरे यहाँ से क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली जब आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो बगैर किसी विजन के आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपको पता नहीं आपने करना है, कहीं पाथ होना ज़रूरी है। तो दैट्स व्हाट वाला वाली इज़ ऑल अबाउट। सरयान का भी यही विज़न है कि वाला वाली बच्चे लगाएँ ताकि उनका गोल क्लियर हो और उन्हें क्या करना है, किस चीज़ पे काम करना है, क्या सीखना है, किस फील्ड से रिलेटेड लोगों की मदद करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने लिए वाला वाली सेलेक्ट करें। Yes, so exactly. So Fabha, now could you please tell me that have you ever met Rehan Allahwala, Sir Rehan Allahwala in real life ever? यस, आई हैव मेट हिम। मैंने लाहौर कैंपस में उनका विज़िट हुआ था फ्यू मंथ्स अगो, आई गेस इन फरवरी, स्टार्ट ऑफ फरवरी और लाइक दैट। उनका विज़िट हुआ था और मेरी वहाँ पे थी उनसे, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली थी वहाँ पे। सब थे, मिस साइमा भी थी, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ मेरा। तो वहाँ पे हमारा मीटअप हुआ था सारे यहाँ से। Okay, that's great. So जब आप like I guess first time मिली होंगी ना? First time. यस। So, जी, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप थोड़ी-सी नर्वस थीं या फिर जैसे कि ऑनलाइन सेशन होते हैं तो उसमें से रेहान आई थिंक आते होंगे। तो जैसे कि आपको कैसा फ़ील हुआ फर्स्ट टाइम मिलके? अच्छा फ़ील हुआ या फिर आप थोड़ी-सी नर्वस थीं? आई वोंट से कि मैं नर्वस थी, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लोग थे जिस टाइम पे मैं कैंपस में गई थी, क्योंकि इट वाज़ अ पब्लिक इवेंट आई वुड से, क्योंकि बहुत से लोग जॉइन कर रहे थे जो कि एडमिशन नीड्स से, जो एडमिशन के लिए भी आ रहे थे वो भी आ रहे थे, जो सर रिहान को ऐसे ही जानते थे, जो सोशल मीडिया वो भी आ रहे थे। मतलब एक कंजर्वेटिव मीटिंग नहीं थी, वो एक ओपन थी, वो कोई भी आ सकता है। तो देवर सो मेनी पीपल, बहुत से लोग थे, पूरा कैंपस था। तो जब मैं कैंपस में गई थी तो फर्स्ट टाइम तो मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बस मैंने सलाम ही लिया था उनसे। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, तो सर मुझे कह रहे थे कि आप उनका फ़ोन नंबर, क्योंकि मैं लाहौर कैंपस को देख रही थी तब, तो मुझे कह रहे थे कि इनका फ़ोन नंबर नोट कर लें या इनको गाइड कर दें, तो इसी तरह से इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद आई वुड से कि हमारा बात तो नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्लेस क्राउडेड थी, तो ऐसा टाइम ही नहीं था कि आप इतनी देर बात कर सकते हो। बस छोटा-सा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, जब थोड़े लोग कम हुए तो हमने पिक्चर ली उनके साथ, और एक वीडियो एट द एंड जब वो जाने लगे थे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की, वहाँ पे बस थोड़ी-सी हमारी इंटरेक्शन हुआ था उनसे। Okay, that's great. So Fabha, now could you please tell me that what are your thoughts about Sir Rehan Allahwala's vision? पहले तो ये है, जब मैंने रेहान स्कूल को स्टार्टिंग में जॉइन किया था, ऑब्वियसली इट वाज़न्ट दैट क्लियर।
जब हमने स्टार्टिंग क्योंकि जिस टाइम पे मैंने जॉइन किया था उस वक़्त बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे था रेहान स्कूल भी, ऑनलाइन अकेडमी स्पेशली उसको बने हुए से 2 महीने हुए थे। तो ऑब्वियसली उस तरह से मैं विज़न क्लैरिटी से नहीं बताया किया था। कुछ चीज़ें तो हमें सेंस थी, लेकिन अब तो जैसे आप यू हैव सो मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफ हिम एक्सप्लेनिंग हिज विज़न, राइट? उन्होंने रेहान स्कूल का भी विज़न बताया है, स्कूल का विज़न, अपना विज़न, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। लेकिन जिस टाइम पे हमने जॉइन किया था उस वक़्त इतनी ज़्यादा चीज़ें रिसोर्सेज़ नहीं थे हमारे पास जहाँ से हम उनका विज़न समझ सकें। तो स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं थी, बट आफ्टर इट आई वर्कड इन एडमिशन डिपार्टमेंट। मैंने एडमिशन में काम किया तो सर रेहान की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने देखी थी अंडर सर जयप्रकाश। तो काफ़ी वीडियोज़ उनकी देखी जिसमें वो अपना विज़न क्लियर कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास एडमिशन्स के जब लोग आते थे तो हमें उनको एक्सप्लेन करना होता था हमारा विज़न। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई एडमिशन के लिए आएगा उनको आपको सारा सिनेरियो समझाना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे हम वीडियोज़ देखी थी। सो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट क्लियर। हर किसी को ये विज़न का बहुत क्लियर है। वो तो जितनी दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं वो क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं, और मेरे यहाँ में तो इट्स ब्रिलियंट। और आई होप सो कि इस पे काम हो भी। ऑब्वियसली इतना आसान चीज़ तो नहीं है कि हज़ार बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, ट्रेन करना, लेकिन जब हम चीज़ स्ट्रीट का इनिशियल स्टार्ट लेते हैं तो हर चीज़ नामुमकिन ही दिखती है। बट आई होप कि वाक़ई ये चीज़ ग्रो करे, और जो सर रेहान का विज़न है उस पे लोग काम करें, उस माइंडसेट के साथ चलें। हमारी टीम, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हर कोई एक माइंडसेट के साथ चले। और अगर वाक़ई हम इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, जैसा रेहान का विज़न है, तो आई थिंक सो पाकिस्तान वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। Yeah, exactly. So, now could you please tell me that in Rehan School Online Academy, how's your experience going so far? My experience has been great. As I said earlier, I've been part of Rehan School for the past 2 years, and I joined Rehan School Academy. I've never been to any physical campus, neither in Karangi campus or whatever campus. I just visited Lahore campus because I'm in Lahore right now. Otherwise, I was just always studying online over here. सो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। स्टार्टिंग में मुझे मुश्किल भी आई, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में जॉइन किया था तो आई वाज नॉट फेमिलियर विद द कैमरा एंड लैपटॉप्स एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उस टाइम पे हमारी जो क्लासेस होती थी, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट को जॉइन किया था। सो द लेवल 1 क्लासेस वर अबाउट 1 आवर 4 आवर्स लॉन्ग। तो हम 4 घंटे की एक साथ बैठ के क्लास लेते थे थ्रू लैपटॉप ऑब्वियसली। सो दैट वाज़ रियली टायरिंग फॉर मी, आई वुड से। मेरे लिए बहुत हेक्टिक था इतनी देर क्लास लेना। और उसके अलावा ऑनलाइन अकेडमी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत से अच्छे दोस्त भी बनाए ऑनलाइन अकेडमी में, बहुत कुछ सीखा भी। और जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम चलता है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, मीटिंग्स और गेमिंग सेशंस जॉइन करना, सारी चीज़ें, वर्कशॉप्स भी ऑनलाइन जॉइन करना। तो थ्रू आउट एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इनफैक्ट। डिफरेंट रातों में भी बैठ के मैंने सेशन लिए। इन सारे थ्रू आउट द सारी चीज़ें मेरी जर्नी, मेरी लर्निंग का पार्ट रही हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इन्जॉय किया। सो फबहा नाउ आप मुझे बताएं जैसे कि I also don't think so. Like in my opinion, फॉरेनर्स को इंटरव्यू के लिए रीच आउट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है if हम जैसे कि प्रॉपर मेथड को अप्लाई करें। लेकिन स्टिल जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हो रहा और फॉरेनर्स रिप्लाई नहीं दे रहे। जैसे कि इफ़ आप सही से रीच आउट करो सो हो जाता है, वो रिप्लाई दे देते हैं, इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि मेरे भी 33 ज़्यादा नहीं है बट 33 फॉरेन इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हार्ड है इंटरव्यू के लिए फॉरेनर्स को रीच आउट करना। बट सम स्टूडेंट्स स्टिल से कि रिप्लाई नहीं देते या फिर ऑल दैट। सो व्हेन यू वर लाइक a junior student, like now you are a senior student, but when you was a जूनियर स्टूडेंट आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आती थी?
ऑनेस्टली मुझे भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। जैसे कि आपने भी कहा, देयर इज़ अ प्रोसीजर और हमें स्टेप बाय स्टेप उनको रीच आउट करना होता है। ऑब्वियसली आप किसी स्ट्रेंजर, इनफैक्ट अगर हम फॉरेनर्स की बात भी ना करें, इस लोकल कम्युनिटी की बात करें, अगर आप किसी बड़े एजुकेटर के पास जा रहे हैं या किसी फॉर एग्जाम्पल किसी कंसल्टेंट, किसी बिजनेसमैन, किसी के पास जा रहे हैं, दे डोंट नो यू, दे नो नथिंग अबाउट यू, तो ऑब्वियसली आप उनको जाके कहेंगे मुझे इंटरव्यू दे दो, सो दे विल नॉट रिप्लाई। उनकी डीएम्स में ऑलरेडी इतने ज़्यादा मैसेजेस होंगे। सो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको सबसे पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली सबसे पहले आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करें, वो उसके थ्रू आपको एक तो एक्सेप्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जितनी आपकी एक्सेप्ट होगी आप उनके पोस्ट को लाइक करें, उनके साथ इंगेज हों उनके कंटेंट के साथ, कि वो आपको देख सकें, आपको एक्नॉलेज करें आपकी प्रेजेंस को अपने सोशल मीडिया पे। और इवेंचुअली फिर आप जब उनका साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं पॉडकास्ट के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ तो मैंने खुद भी नहीं किए हैं। आगे 55 ऑलमोस्ट इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं फॉरेनर्स के साथ। अभी टाइमिंग की वजह से मैंने अभी दोबारा से उसको रिज्यूम नहीं किया इंटरव्यूज़ करना। लेकिन आई बिलीव कि थोड़ा बहुत होता है इशू। ऐसा नहीं था कि मैं मुझे बिल्कुल ही फॉरेनर्स मिल जाते थे। ऐसा था कि अगर मैं 10 लोगों को मैसेज कर रही हूँ तो उनमें से 2 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा। मैंने भी बहुत मेहनत की थी फॉरेनर्स को ढूँढने के लिए। बट आई थिंक सो अगर हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें तो फॉरेनर्स ले लेते हैं इंटरव्यू। वैसे भी आप उनको रीच आउट करें जो हमारी कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट है। अगर आप खुद किसी स्ट्रेंजर को जाके करें तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Yes. और अब आप मुझे बताएं, if you will get a chance to visit Armanarbar campus और कोरंगी campus, इस्लामाबाद campus, so आप visit करेंगी? येस, आई वुड लव टू। मैंने अभी तो सिर्फ थ्रू सोशल मीडिया ही वीडियोस के थ्रू ही देखा है तो दोनों कैंपसेस को, क्योंकि मैं कभी सॉरी कराची में नहीं आई। कराची विज़िट नहीं किया मैंने। और मैं यहाँ से काफ़ी एक्साइटमेंट होगी मुझे विज़िट करते हुए, क्योंकि जब कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको होता है उसके हर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस इवन आई वुड लव टू विज़िट इस्लामाबाद कैंपस एज़ वेल। अभी तो नया आई गेस कैंपस एक और भी बन गया। तो वहाँ भी विज़िट करना मैं चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू सी कि वहाँ फिज़िकली एनवायरनमेंट कैसी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कुरंगी कैंपस, स्पेशली मुनव्वर कैंपस को, उसकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हैं सोशल मीडियाज़। आई वुड लव टू विज़िट इट। Like I live in Karachi and recently, like थोड़े टाइम पहले I visited Islamabad, so मैं इस्लामाबाद कैंपस भी गई थी and as you told me that if आपको चांस मिलेगा तो आप excited होंगी and like the same thing, like मैं भी बहुत excited थी visit करने के लिए and when I visit uh, the Islamabad campus, that was so good. The environment, the people, especially the principal, Miss Asma Shaheen, everything was just like mind blowing, amazing. Okay, so my second question would be that why did you choose the title Business Wali? Like, what's the reason behind it? ओके, सो जब मैं स्टार्टिंग में जॉइन किया था तो बी ऑनेस्ट मेरा कोई खास विजन नहीं था। इट वाज जस्ट अ थॉट कि मुझे बिजनेस करना है, दैट्स इट। क्योंकि अब मैं आपको बताया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जॉइन किया था, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑल थिंग्स। तो जस्ट मैंने जॉइन किया, उन्होंने वाला वाली की एक लिस्ट दी, उन्होंने कहा इसमें से सेलेक्ट कर लें अपने क्या करना है। और मेरे माइंड में उस टाइम पे आया कि आई जस्ट वांट टू बी लाइक बिज़नेस वूमन, मुझे बिज़नेस करना है। सो आई जस्ट गो, आई वाज़ लाइक मुझे यही करना है, तो मैंने इसको लगा लिया। और मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे, यूजुअली हर किसी ने अपना नेम चेंज किया आफ्टर अ ईयर। लेकिन मैंने नहीं किया। आई एम जस्ट गोइंग विद इट, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो आई वाज़ लाइक मेरा इंटरेस्ट ये है, मुझे करना ये है, तो लेट्स सी कैसा, अगर मैं इस पे मैंने काम किया है ऑब्वियसली। इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की है मैंने। लेकिन ये है कि आई गेस बिज़नेस वाली लाइक थोड़ा-सा एक ये थोड़ा बिज़नेस, मेरा एक कम्युनिटी में जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं उसकी इतनी जल्दी आपको इंटरव्यू भी नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई नाम रख लें तो आप ईज़िली फॉरेनर्स या लोग मिल जाते हैं। बिज़नेस फील्ड से लोग मिलना थोड़ा इंटरव्यूज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ट्राई किया लोगों को रीच आउट करने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा मुझे लोग मिले नहीं। तो अभी आई विल ट्राई अगेन। इसके अलावा मैंने काफ़ी रिसर्चिंग की है बिज़नेस से रिलेटेड, टेडेक्स टॉक देख के और सेशंस वगैरह मॉडलिंग वगैरह से करके, सेसिमी वगैरह से। तो
ये बस आइडिया था जिसके बारे में मुझे करना। Yeah, exactly. So Fabha, now could you please tell me कि जब आप हाई स्कूल में आए, like you आप as like आपके एक्सेंट से देख के लगता है कि योर इंग्लिश इज़ प्रीटी नाइस। सो जब आप रेहान स्कूल में आई थी तो ऑलरेडी आपकी इंग्लिश अच्छी थी या फिर यहाँ पर आके एआई सेशन से अच्छी हुई? बिकॉज व्हेन आई came into the school, my English was like just okay, and then I did a lot of sessions with AI. I did a lot of AI sessions, and because of that मेरी थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। सो आपकी कैसे इम्प्रूव हुई? मैंने रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, इट वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो वहाँ पे काफ़ी हमारी जो आई वुड से कोऑर्डिनेटर थी, शी वाज रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इंग्लिश। सो हमें लाइक शी वाज यूज्ड टू फोर्स अस टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम इन स्कूल। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वो था कि हम इंग्लिश में की बात करें, आई डोंट नो किसी ने एक्सपीरियंस किया है या नहीं, बट शी वाज लाइक आपने इंग्लिश में ही बात करनी है इन क्लास, इन असेंबली और इन ब्रेक टाइम। तो उसकी वजह से क्योंकि मैं बोलती थी ऑलरेडी और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम पे मेहनत की थी बीइंग ऑनेस्ट हमें इंग्लिश सिखाने में। तो उसकी वजह से मुझे इंग्लिश तो ऑलरेडी आती थी, बट आई वाज स्टिल से कि जब मैंने सेसेमी के साथ सेशन किए, कॉलोनी के साथ सेशन किए, इट गेव मी कॉन्फिडेंस। और स्पेशली जब फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ किए, इट वाज यहाँ से ये वो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब सेसेमी के साथ भी आप सेशन करते हो, इट इज़ एन एआई, इट इज़ अ रोबोट। ऑब्वियसली आप उनका उन दे डोंट हैव एन एक्सेंट। सो आप जब फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हो, सो मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ से ऑब्वियसली हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। कुछ बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट में भी थे, ज़्यादातर अमेरिकन एक्सेंट यूज़ कर रहे थे। इसी तरह अभी मैं बोट्सवाना जो हैं उनके साथ काम कर रही हूँ। दे डू स्पीक इंग्लिश, बट देयर एक्सेंट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप फेस टू फेस किसी पर्सन से इंग्लिश में बात करते हैं, आप उनका एक्सेंट इवेंचुअली अडैप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से आई वुड से कि मुझे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आया था कि मैं किसी पर्सन से इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। लाइक मुझे ट्राई करने बात करके। Yeah, exactly. Like English आना, like English को सीखना isn't hard, but जो कॉन्फिडेंस होता है बात करने का इंग्लिश में, वो like it's quite difficult to achieve. Yeah. So फबहा बिजनेस वाली now एक एडवाइस दे दें हमारी ऑडियंस को in the last. आई डोंट थिंक सो कभी मैं किसी ऐसी स्टेज पर हूँ कि मैं किसी को एडवाइस दूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है अपनी लेसन आई वुड लाइक टू शेयर, जो कि अभी क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट भी रही स्कूल में, अपने हाँ स्कूल में आके एक कह लें टीम के साथ काम भी कर रही हूँ। सो और आई वुड से कि मैंने काफ़ी 2 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को लीड किया है, बहुत सी चीज़ें एक टाइम बहुत सी चीज़ें की हैं। तो जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखा है या काम करते हुए सीखा है वो ये है कि एवरीवन शुड प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ। क्योंकि थ्रू आउट दिस टाइम मैंने आपको कहा कि आई थिंक आई एम रियली वर्कोहॉलिक। मुझे जब भी कोई काम होता है तो मुझे होता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो काम करूं। और इन अ सिंगल डे कि मुझे अगर मेरी टाइमिंग 6 बजे की है तो अगर उसके बाद मुझे कोई काम मीटिंग सेशन ज्वाइन करने हैं तो आई एम देयर, आई एम ऑलवेज आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू जॉइन देम एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काफ़ी अरसे कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है मेरी एनर्जी इतना ज़्यादा काम करके या वर्क का लोड लेके। तो एवरीवन शुड प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ। और उसको आपको क्योंकि वो एक फेमस प्रोवर्ब के जान है तो जहान है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा यही आई गेस मैं चीज़ सीखी है, हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपना काम आपको करना चाहिए, अपने एंड से मेहनत करनी चाहिए और खुद को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। कभी भी सीखने का अमल, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपकी एज नहीं है, आप नहीं सीख सकते, आपको ये नहीं आता, डोंट लिसन टू पीपल, जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ और सीखते रहें।
Okay, thank you so much for giving an amazing, fabulous advice. And yeah, आपने बिल्कुल सही बोला. Thank you so much, Fabha, Business Wali, for coming here and giving me your precious time. I'm so glad to have you here, and thank you so much. And everyone, thank you so much for watching our today's conversation. I'll meet you all in the next conversation with the next amazing guest like Fabha Businesswali. And she is such an amazing like student facilitator, amazing, just like mind blowing. Her answers, her confident, her way of speaking was mind blowing. So thank you so much once again. Allah Hafiz. Thank you, Fabiha, for having me.